हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस कंटिन्यूड चैप्टर, जो कि मैट्रिसेस का 5th चैप्टर है हमारे पास भाई। और इससे पहले मैंने 3rd चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया, 4th चैप्टर डिस्कस किया है, और उन चैप्टर्स के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल करा रखी है। और यहाँ पे जो ये वीडियो है इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे देंगे, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके टाइप्स हैं काफ़ी सारे 3rd चैप्टर के अंदर। फिर कंप्लीट डिटर्मिनेंट चैप्टर जो कि 4th है, उसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो मैट्रिसेस कंटिन्यूड चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया आपका। यहाँ पे हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या करें? किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और इस एडजॉइंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है, क्या इसकी प्रोसेस रहती हैं, यहाँ पे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो एक बात ध्यान रखें सबसे पहले कि एडजॉइंट का यूज़ मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पड़ी, क्योंकि अगर हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर देखें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए इन्वर्स। कोई मैट्रिक्स ए है और वो मैट्रिक्स जो ए मैंने बोला वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले जस्ट यहाँ पे ये समझ लें कि ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि ए इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब क्लियर सी बात है भाई। क्या है कि अगर 1 डिटर्मिनेंट, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1 डिटर्मिनेंट मीन्स 1/0 नॉट डिफाइंड, मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स का, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। मीन्स मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए भाई, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर हो जाती है, तो ये आपके पास जो इन्वर्स है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें कि एडजॉइंट थ्रू आउट आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और एडजॉइंट मैंने बताया क्यों ज़रूरत पड़ी, इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरत पड़ी, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करवाऊंगा, मतलब प्रूव करवाऊंगा, वहाँ पे थ्योरम्स प्रूव करवाएंगे। लेकिन कुछ थ्योरम्स जो बिल्कुल सिंपल हैं वो खुद ट्राई करेंगे आप, और कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनके बारे में हम डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे और बताएंगे भाई। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके और बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मैंने बताया कि एडजॉइंट फाइंड आउट करना है इस चैप्टर के अंदर। आपको क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं, उसकी प्रोसेस क्या रहती है स्टूडेंट्स, उसकी प्रोसेस क्या रहती है। आपने 4th चैप्टर के अंदर कोफैक्टर्स और माइनर्स मीन्स माइनर और कोफैक्टर आपने अच्छी तरह से फाइंड आउट किए हैं कि किस तरह से एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली माइनर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम जो एडजॉइंट के अंदर बात कर रहे हैं, तो एडजॉइंट के अंदर सिर्फ किसकी बात होगी, कोफैक्टर की बात होगी। और एडजॉइंट में कोफैक्टर का ही यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है देखिए ध्यान से। मैं एक बिल्कुल सिंपल सी भाषा, एक मोटी सी भाषा जो हमें हरदम याद रह सके, एक सिंपल वो भाषा बता रहा हूँ आपको। देखो कैसे, कोई भी मैट्रिक्स है, बात को समझे ध्यान से, जो मैट्रिक्स आपके पास प्रेजेंट है, कोई कहने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स प्रेजेंट है कोई भी, ए इज ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स नॉन जीरो होनी चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अब उस मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर लें स्टूडेंट्स। क्या करें, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ क्या निकालने की, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की प्रोसेस बताने लग रहा हूँ मैं आपको। क्या है वो कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें।
हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें और रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, मीन्स कोफैक्टर की अगर हम मैट्रिक्स बोलें इसको तो बोल सकते हैं कि जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या कर दें हम, ट्रांसपोज कर दें, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट आ जाएगा भाई। ठीक है, क्या करें, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दें, वो आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, एक प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुने। 3 ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं, पहले 2 ऑर्डर में आप कर लेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है 5 1 2 1 1 3 2 1 2। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। बात को समझें बिल्कुल ध्यान से। क्या करें, मैंने बताया आपको कि कोफैक्टर निकाल लें। A11 फाइंड आउट किया, कोफैक्टर निकाला है इस एलिमेंट का, तो ये इसके आमने सामने छोड़ दें, तो -1 की पावर 2 तो ये भाई 1 3 1 2 1 3 1 2। ठीक है, तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 -3 -1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल से ना कराने की बजाय मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ से कोफैक्टर निकालना सीख लें। मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूँ वहाँ पे। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकलेगा, ये आमने सामने छोड़ दें, 2 और -6 -4 यहाँ से, लेकिन एलिमेंट है माइनस का, मीन्स -1 की पावर 3 आएगी, तो वो +4 हो गया। देख सकते हैं आप, 2 -6 -4। तो A अब 1 3 की बात करें, A13 में 1 2 कितना हो गया, -1। सिमिलरली A21 इज इक्वल टू, ये छोड़ दें ये छोड़ दें, 2 -2 दैट इज 0। A22 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ये छोड़ दें ये छोड़ दें, 10 और -4, 10 -4 कितना आया, 6 आया। ठीक है, लेकिन ठीक है भाई, ओके, क्योंकि -1 की पावर 4 आएगी। ठीक है, A23 की अगर हम बात करें तो इसका ये आमने सामने छोड़ दें, 5 -2 दैट इज 3, और एलिमेंट माइनस का तो -3। A31 की बात करें तो 3 -2 दैट इज 1, एलिमेंट भी प्लस का ही है। A32 की अगर बात करें, A32 के अंदर 15 -2 दैट इज 13, लेकिन -13। A33 की बात करें तो ये वाला एलिमेंट 5 -1 दैट इज 4। अब हर एक एलिमेंट का आपने यहाँ से कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया। ओके, यहाँ से आपने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट किया। मैंने बताया हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें। ठीक है, जैसे ही आप कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, सुनो ध्यान से, A11 इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया, हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। वे स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, एडजॉइंट इज इक्वल टू -1 कोफैक्टर से रिप्लेस किया, ये आ गया 4 और ये आ गया -1, 0 6 -3 0 6 -3 1 13 4 1 13 4। रिप्लेस करने के बाद इसका कर दें ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के बाद जो ये मैट्रिक्स आएगी आपके पास, ये मैट्रिक्स आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। सॉरी भाई, ट्रांसपोज कर रहे हैं, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। ये आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट आ जाएगा -1 4 -1 0 6 -3 1 13 4। ओके, ये आपके पास क्या आया, एडजॉइंट आया। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा काम, किसका, एडजॉइंट फाइंड आउट करना। भाई क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा काम था एडजॉइंट फाइंड आउट करना, कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो एडजॉइंट आ जाता है। तो इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो ध्यान से समझना कि क्या है वो प्रॉपर्टीज, किस तरह से हम उनको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम क्या है भाई, ये कह रहे हैं कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। A कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। अब ऑर्डर n है तो वहां से कौन सी थ्योरम, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, वो देखें ध्यान से। मैंने बोला A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
A is any square matrix of order n. Okay, then A into adjoint of A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. ओके, तो ये तो आपके पास जनरली वैसे मतलब डायरेक्टली यूज होती है। तो इस प्रॉपर्टी को आप अगर वेरीफाई भी करना चाहें, जैसे एक्सरसाइज वगैरह में क्वेश्चन आएगा, भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, कोई मैट्रिक्स आपको दे दी और फिर बोल देंगे कोई कि इसको वेरीफाई करें, तो क्या करेंगे आप, ए और एडजॉइंट दोनों की मल्टीप्लाई है तो एडजॉइंट पहले फाइंड आउट करें। ओके, एडजॉइंट फाइंड आउट करें और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट से करें, वो किसके बराबर आ जाएगा, डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से कर दें, वो दोनों बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे पहले एडजॉइंट और फिर बाद में ए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जनरली ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, तो वहाँ से देखें इस चीज़ को। तो ये कंप्लीट वेरीफाई करना है आपको, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो ये आप इसका प्रूफ खुद ट्राई करेंगे, देखेंगे, और प्रूफ कुछ नहीं है, इसमें कोई मैट्रिक्स मिलेगी आपको और डायरेक्टली ये वेरीफाई करवाएंगे इस प्रॉपर्टी को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम थी भाई। ठीक है, बात को समझें। सेकंड थ्योरम में क्या है, सेकंड थ्योरम में कह रहे हैं ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ए कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, तो हमारे पास क्या होगा कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा भाई, क्या कह रहे हैं, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर, बात को समझे ध्यान से, नॉन सिंगुलर मैं बता के आया हूं आपको जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इस बात को नोट करें। ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई आपकी ये। ठीक है, अब बात को समझे, इसको प्रूव करेंगे हम, इसका प्रूफ लेके चलेंगे। किस तरह से हम प्रूव करेंगे, आपने अभी देखी है क्या, प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये अब इसको लेके चलें, मीन्स हम लेके चले भाई प्रूफ के अंदर, देखें ध्यान से, बड़े ध्यान से, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम लेके चले इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, अगर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आए तो बताना यहाँ से कमेंट करके। क्या कह रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, यहाँ से आपने दो प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, क्या है कि अगर आप, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ये होता है, और के ए का अगर डिटरमिनेंट देखें तो ये आता है के पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आपको ये वहां पे मतलब डिटरमिनेंट वाले चैप्टर के अंदर इसमें बताया गया था, तो ध्यान से समझें इन चीज़ों को। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये दो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, मतलब रिजल्ट्स बोल सकते हैं आप इनको डायरेक्टली। तो अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो दोनों साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप दोनों साइड डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई का कंप्लीट डिटरमिनेंट। ओके, अब देखें इसको हम क्या लिख लें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, ए इंटू इसको कंप्लीट भी लेट कर रहे हैं तो ए इंटू बी का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी वी कैन से। हम यहाँ से
एडजॉइंट ऑफ बी को क्या कह सकते हैं, बी नाम दे दें, बी नाम दे के वो ए का डिटर्मिनेंट अलग हो गया और बी का डिटर्मिनेंट यहां से अलग हो गया। ठीक है, अब एक छोटी सी बात नोट करें भाई, क्या है वो, अगर यहां से देखें जो ये आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके साथ कंपेयर करवाऊंगा मैं इसको, तो ध्यान से समझें, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो वैल्यू है ये कोई एक स्केलर नंबर है या फिर कोई नंबर बोल सकते हैं आप, ये कोई मैट्रिक्स तो नहीं है, मतलब के का काम कर रही है यहाँ पे, ये किसका काम कर रही है, के का। तो ये हम लिख सकते हैं, ये के लेट कर लें एक बार इसको, तो इसकी पावर n इंटू आई का डिटर्मिनेंट, कोई प्रॉब्लम। अब ये आई का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। तो इसको लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n इंटू आई का जो डिटर्मिनेंट आया वो मैंने आपको यहां से बताया कि वो 1 होता है भाई। ठीक है, अब ये जब उधर जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो वी कैन राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर -1। बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, जो हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी या फिर प्रूव करनी थी वो आपके पास आ चुकी है। ठीक है, यहां से ये प्रॉपर्टी देखें बड़े ध्यान से, इसका प्रूफ देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखें, 1 नंबर में 2 नंबर में MCQs वगैरह में मिल जाता है कहीं ये। अब इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, वही सेम वही प्रोसेस की, ए कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2 इंटू a, ये हमें प्रूव करनी है, ये हमें वेरीफाई करनी है, हम कह सकते हैं। ओके, बात को समझे भाई, 1 मिनट। कुछ 3-4 प्रॉपर्टी हैं आपके पास, थ्योरम्स हैं जो प्रूव करने की हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको बड़े ध्यान से देखें भाई। कह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ, किसका एडजॉइंट ऑफ है, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसका फिर से एडजॉइंट अगर निकाल दें तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2 इंटू में a। ठीक है, अब a की तो बात की जा रही है, हम यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, b कर सकते हैं, c कर सकते हैं, d कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ को अगर हम लेके चलें, अगर इसका प्रूफ देखना है तो क्या करें, हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि b इंटू में एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई होता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है कि b, क्योंकि ये एक बात ध्यान रखें, मैंने अभी बताया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई, ये आपको पता है। हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a चाहिए तो b को रिप्लेस कर दें, बात को समझे ध्यान से, b को रिप्लेस कर दें, किसके साथ रिप्लेस कर दिया, b को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ a के साथ। ठीक है, करें एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट तो ये वाला और b की जगह फिर से क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a, बात को समझे ध्यान से, इज इक्वल टू b की जगह रख दिया एडजॉइंट ऑफ a और उसका डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, अब देखें, अब क्या करते हैं, इस एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, अभी आपने जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी से की है कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1 होता है। ठीक है, दोनों पहले तो एक काम करें आप, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1 इंटू आई।
दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए ये और ए ये, ठीक है। अब ये फिर से प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की, क्या प्रॉपर्टी है वो हो रही डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू में एडजॉइंट ए, ओके ये हो गया। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन इंटू ए की आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया। तो यहाँ पे इसकी आई से मल्टीप्लाई होएगी तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और हम लिख सकते हैं इसको एडजॉइंट ए का की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन माइनस टू इंटू ए, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन, एन माइनस वन क्या हो जाएगा एन माइनस टू। तो ये ही हमें प्रूव करनी थी। ओके बिल्कुल सिंपल स्टेप, बस एक और मैट्रिक्स लेके चले, उसको उससे प्रॉपर्टी देखी, उसको रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ए से जो हमें मैट्रिक्स दे रखी थी उन्होंने। फिर क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी जो पहले वाली की थी दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए से, इसकी वैल्यू आपको प्रॉपर्टी से पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होती है, इसको फिर बाय में ले आए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन माइनस टू इंटू ए। ओके तो ये थी आपके पास जो प्रॉपर्टी थर्ड थी, में भी ये थर्ड। हाँ अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है भाई, ये आप खुद ट्राई करें कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दें, वो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे ए का ट्रांसपोज पहले करके एडजॉइंट निकाल दें, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल के एक और फिर उसके बाद ट्रांसपोज कर दें, वो दोनों इक्वल आएंगे। ओके अब एक और प्रॉपर्टी है बिल्कुल सिंपल, वो प्रॉपर्टी क्या है, द एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं, एडजॉइंट किसका, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर्टी भी आप खुद ट्राई करें, प्रूव करें इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको भी। थ्योरम्स मीन्स थ्योरम कह सकते हैं हम। सिंपल है भाई बिल्कुल, कि आपने ए बी का ट्रांसपोज किया था, वो क्या था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब एक प्रकार से मोटी भाषा देखें तो उल्टा खुल रहा है, पहले बी आ रहा है फिर बाद में आ रहा है। जनरली अगर देखें हम ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक लेके जाएं, इसका ट्रांसपोज खोल लें तो ये उल्टा खुलता है, जेड फिर क्या आ जाएगा वाई, फिर इस प्रकार से चलते सी डैश फिर बी डैश और फिर ए डैश, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है भाई, कि प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके समझे अभी बात को ध्यान से, हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके ये हमें प्रूव करनी है, बात को समझे ध्यान से, ये भी एक प्रकार से क्या उल्टी खुल रही है। अब क्या लेके चलते हैं हम लेके चलते हैं ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आपके एलिमेंट की बुक से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें, बिल्कुल उसी प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं है किसी प्रकार का। तो वही मैं क्या लेके चला कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये लेके चले हुए हम। इसको स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए इंटू बी के साथ एडजॉइंट ऑफ बी लगा लिया, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए ये अलग से है। ये प्रॉपर्टी फिर से क्या ए इंटू में ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके अब ये एडजॉइंट ए की आई से मल्टीप्लाई वही एज इट इज, तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए की एडजॉइंट से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वी कैन राइट। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा, तो इसको हम वहीं से डायरेक्टली छोड़ दें, मीन्स ये सॉरी आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई, ये आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी। ओके, यहाँ से लेके चले भाई। अब क्या करें, ए बी को बाद में ले लें, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आगे ले लें, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी। ओके, बात को समझे ध्यान से। अब इनको दोनों को ले लें, एडजॉइंट ऑफ बी ये वाला एज इट इज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये क्या आ गया भाई, पहले तो ये एडजॉइंट ऑफ बी, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बी, तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी। ओके, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में बी, सेम वही प्रॉपर्टी फिर से, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई लिख सकते हैं हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई, सो इट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी। ओके, अब बात को समझे ध्यान से बिल्कुल। आपके पास ये वाली भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई आ गया और ये वाली भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई आ गया। इन दोनों से, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में आई। ओके, ठीक है, यहाँ से हमने लिख लिया इन दोनों को देख के, मतलब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड से हमने ये रिजल्ट लिख लिया भाई। अब हमें एक बात और पता है, क्या बात है वो, आपको पता है ये प्रॉपर्टी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आपको ये चीज क्लियर है? अब इस a की जगह अगर ए बी लिख दिया जाए, बात को समझे, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई, बार बार वही लिखा जा रहा है, सॉरी, इंटू आई। बात को समझे, क्या किया, ए को ए बी से रिप्लेस कर दिया, ए की जगह ए बी आ गया, ए की जगह ए बी आ गया, इसमें भी ए की जगह ए बी आ गया, ए की जगह ए बी आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट भी हमने लिख लिया। बात को समझे ध्यान से, जब ये दोनों इक्वल हैं स्टूडेंट्स, जब आपके पास ये इक्वल हैं, मतलब इसको थर्ड लेट कर लेते हैं, इसको फोर्थ लेट कर लेते हैं, तो थर्ड और फोर्थ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। देख सकते हैं आप, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, सो we have adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A। ओके, ये आपके पास प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है भाई। बस एक इस रिजल्ट को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सिंपल सा रिजल्ट है। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने A को रिप्लेस किया है, किसके साथ रिप्लेस किया है, AB के साथ रिप्लेस किया है। ओके, और बाकी सारे वही स्टेप हैं। क्या किया, स्टार्टिंग में हमें ए बी चाहिए था, तो इसलिए ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ए लेके चल पड़े, और फिर इस तरह से प्रोसेस अप्लाई की। फिर ये पहले और ए बी को बाद में, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी, ये अप्लाई किया कंप्लीट। फिर दोनों इक्वेशन से ये लिख दिया, ये हमने रिजल्ट, हमें रिजल्ट पता है, इस हिसाब से लिख लिया। दोनों को कंपेयर करके एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये आपका, ये कुछ थ्योरम्स थी आपके पास मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड चैप्टर के अंदर। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो जो ये वीडियो थी आपके पास कंप्लीटली एडजॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी स्टूडेंट्स एडजॉइंट का ही यूज़ होगा, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप करके मत देखें, क्योंकि हर स्टेप मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक इसके साथ बने रहें और
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प साथ में करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।